तो जीवन मुक्ति को भी जानना है, ड्रामा को भी जानना है। ड्रामा में हम जानते हैं कि सभी धर्म स्वर्ग में नहीं आवेंगे, सभी धर्म भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे, धर्म पिता भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे, और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी स्वर्ग में नहीं आवेंगे। उनके फॉलोअर्स बड़े पक्के होते हैं। कौन पक्के हैं और कौन कन्वर्ट होने वाले हैं, ये भी बुद्धि से परखना चाहिए। कोई भी गुरु के फॉलोअर्स हो, उनको तुम बाप का थोड़ा सा परिचय देवेंगे और उनकी बुद्धि में झट तीर अगर लगता है तो समझ लो ये कन्वर्ट होने वाला है। उसको और जास्ती सुनाना चाहिए। जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते रहे, ध्यान ही नहीं देंगे। चाहे कितना भी हम प्रदर्शन करते रहे, बाप की कितनी भी महिमा करते रहे, बाप के स्वरूप को खोल करके उनके सामने रख दें, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं। अपने ही धर्म पिता से सुनने की, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि सब धर्म स्वर्ग में नहीं आवेंगे। वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, और जब उनका टाइम होगा तो फिर आकर के धर्म स्थापना करेंगे। यहां भी ऐसे ही है। धर्म स्थापना में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं मूल रूप में। एक तो ऊपर से आने वाली सूक्ष्म बीज आत्मा, और दूसरी वो जो स्थूल रूप में बीज आत्मा है, अपने अपने धर्म का बीज कहो। और तीसरी वो है जो आधार मूर्त, जिसमें ऊपर से आने वाला बीज आधार लेकर के कार्य करता है। तो मूल रूप में रचयिता कौन है? जो ऊपर से आता है वो रचयिता है। रचयिता कौन हुआ? मान लो बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, परम धाम से डायरेक्ट उतरती है और सिद्धार्थ में प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है वो आधार मूर्त जड़ हो गई, और उस जड़ को जन्म देने वाला कोई स्थूल बीज है। जो बीज है वो पहले मौजूद होनी चाहिए। तो ये 3 आत्माओं के बीच में रचयिता कौन है? बीज है रचयिता। कौन सा बीज? जो पहले से ही मौजूद है। ऐसे ही सनातन धर्म में ऊपर से आने वाली सुप्रीम सोल
और वो पहले पहले जिसमें प्रवेश करती है वो है आधार मूर्त। और उस आधार मूर्त को एडाप्ट करने वाला कौन है? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है वो हुआ स्थूल बीज। जो स्थूल बीज है वो रचयिता है। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु है, सदा का नाम है ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का ही नाम है शिव। वो बदलने वाला नहीं है, रचना बदलती है। रचना और रचयिता का संबंध बाप और बेटे का संबंध है, पति और पत्नी का संबंध है। पति अथवा पिता ये मूल है। इनमें ज्यादा ताकत होती है। पिता पुत्र के मुकाबले सदैव ज्यादा ताकत वाला होता है। अगर व्यभिचारी नहीं बना है तो व्यभिचार आता है तो पिताओं को भी झुकना पड़ता है रचना के सामने। रचना और रचयिता, रचयिता सदैव पावरफुल होना चाहिए। हर धर्म का एक रचयिता है, एक प्रजापिता है। जिस धर्म का जो प्रजापिता है वो अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में जैसे कि रचयिता है, राजा है, फुल कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। अगर कंट्रोल नहीं है तो जरूर कौन सी कमी आ जाती है? प्योरिटी की कमी आ जाती है। इम्प्योरिटी आती है, मन विषय विकार आ जाता है, विषयसपना आ जाता है। और ये जो विषयसपना जब तक खलास नहीं होता उस बीज रूप आत्मा में से, तब तक उसको बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। जो अधीन है तो अधीन को अधिकारी नहीं कहा जा सकता। तब तक अधिकारी अपने अधीन रहने वाली जो रचना है उसको अपने मुट्ठी में करके रखेगा। अब ऊपर से जो भी आने वाले धर्म पिताएं हैं वो साफ नंबरवार। झाड़ में विस्तार बताया हुआ है। अपने अपने धर्म के धर्म पिता हैं। वो धर्म पिताएं जितने जास्ती पावरफुल हैं उतने जास्ती लंबे समय तक उनके धर्म का प्रभाव रहता है। जब तक सृष्टि रहती है कुछ न कुछ उसमें सात्विक रूप रहता है, तब तक उनका धर्म चलता है। लेकिन समय का ड्यूरेशन कम हो जाता है।
जैसे कोई बीज होता है, वर्षों वो बीज चलता रहता है, और कोई बीज ऐसा होता है कि 2-4 बार बोने के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है, दूसरा बीज लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग धर्मों की जनरेशन वाली आत्माएं हैं, वैरायटी आत्माएं हैं। अलग अलग धर्मों से आई हुई आत्माएं हैं, और अनेक अनेक जन्मों के उनमें संस्कार भरे हुए हैं। उन संस्कारों में मूल रूप में अपने बाप प्रजापिता का स्वभाव संस्कार जरूर भरा रहता है। उस स्वभाव संस्कार को स्वयं सुप्रीम सोल परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के बदल नहीं सकता। कोई कोई आत्माएं होती हैं, उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए वो परिवर्तित नहीं हो सकती। उनकी एक सीमा है, उस सीमा तक ही परिवर्तन हो सकती है, उससे जास्ती परिवर्तन नहीं हो सकती। क्यों नहीं परिवर्तन होती? क्योंकि बनी बनाई बन रही। हर आत्मा में अपने अपने प्रकार के अनेक जन्म नुधे हुए हैं। कोई आत्मा ज्यादा जन्म लेने वाली है, कोई आत्मा कम जन्म लेने वाली है, कोई आत्मा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली है, कोई आत्मा हाफ पार्ट बजाने वाली है, कोई कोई आत्मा ऐसी भी है जो एक जन्म ही लेती है। जैसे कोई मच्छर मक्खी आते हैं और चले जाते हैं, तो वैरायटी झाड़ है। इसलिए वैरायटी झाड़ का ध्यान रखते हुए कोई भी आत्मा को जब ज्ञान देते हैं तो ये धर्म की बात बुद्धि में रखना चाहिए। कोई के जास्ती पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा तो सहज ज्ञान है, सहज योग है। अगर सहज रूप में किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है तो थोड़ा किनारा करना अच्छा है। ऐसी आत्मा का ज्यादा पीछा करने से वो अपना ही माथा खराब करेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत का हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कोई हठयोग थोड़े ही है, हमारा तो सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। सहज सहज किसी की बुद्धि में बैठता है तो उसको सुनाते रहना है। भला अभी वो कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अगर सुनने की इच्छा है तो उसको सुनाना है। ऐसे भी नियम होता है कि जो प्यासा है उसको पानी पिलाना है, जो भूखा है उसको भोजन देना है। तो परखना होता है कि किस आत्मा को किस समय किस प्रकार के डोज की जरूरत है। झाड़ में ये सब बातें कितनी क्लियर है। सदगति दाता, दुर्गति दाता। सदगति दाता है एक सदगुरु और दुर्गति दाता है अनेक गुरु। सदगति दाता का नाम सदगुरु और दुर्गति दाता का नाम है? हाँ, ये भी है। अगर उनके बरखिलाफ कोई बात कह दी उनके सामने
तो गुरु गुरु करने लग पड़ेंगे, गुर गुर गुरगुराने लग पड़ेंगे। बाप देखो कितना मीठा है। 70 साल हो गए समझाते समझाते। बाप कभी गुरु गुरु करता है क्या? नहीं करता है। तो एक है सदगति देता है, बाकी सब है भक्ति सिखाने वाले। भक्ति सिखाने वाले ढेर के ढेर गुरु हैं, और ज्ञान सुनाने वाला एक बाप है।